देखिए प्रश्न है 94 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले का 5वां हिस्सा व दूसरे का 8वां हिस्सा 3:4 के अनुपात में है, तो पहला हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, मान लेते हैं कि 94 है ना, 94 को कुछ इस प्रकार से बांटा गया है कि a + b बराबर 94। ए पहला हिस्सा हो गया, b आपका दूसरा हिस्सा हो गया। तो प्रश्न में बताया गया है कि पहला हिस्सा का 5वां भाग, समझ पाए, 5वां भाग, और दूसरे हिस्सा का 8वां भाग। दूसरा हिस्सा b है, इसका 8वां भाग, ये किसके बराबर है? तो बोलिए इसका जो अनुपात है 3:4 के अनुपात में है। इसको हम पलटा देते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि a/5 और ये हो गया 8/b बराबर कितना? बोलिए 3:4। यहाँ समझिए, इसको जो है 8 को उधर भेजते हैं, 5 को भी उधर भेजते हैं, इधर क्या बचा? बोलिए a/b, और ये 5 जो इधर भाग में है उधर जाए गुना में, कितना हो जाएगा? 5 × 15, और ये जो 8 इधर गुना में है उधर भाग में जाएगा, 8 × 4 = 32। तो a/b आ गया, a का मान आया 15, b का मान आया 32। ठीक है, तो अनुपात में अगर हम देखें कि a + b का मान कितना है, तो अगर हम इसको जोड़ देते हैं 15 और 32 कितना हो जाएगा? बोलिए कि 7 और 4 47। ठीक है, हम लोग का जो अनुपात का मान आया a/b का योग 47, लेकिन यहाँ योग कितना है? 94। तो 47 अनुपात का मान हो जाएगा आपका 94। तो 1 अनुपात का मान कितना? बोलिए 2 से कट रहा है, 47 दूना 94, तो 1 अनुपात का मान आ गया 2। पूछा गया है पहला हिस्सा, पहला हिस्सा क्या है? बोलिए 15। तो 15 का मान कितना हो जाएगा? बोलिए 1 का मान 2, तो 15 का मान 30, और 30 ही सवाल का सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 शर्टें खरीदी तथा ब्रांड बी की कुछ शर्ट खरीदी। ब्रांड ए के एक शर्ट का मूल्य ब्रांड बी के मूल्य के 2 गुना है। जब ऑर्डर प्राप्त हुआ तो पाया गया कि दोनों ब्रांड आपस में बदल गए हैं, जिससे बिल में 40% की वृद्धि हो गई। तो ब्रांड ए शर्ट से ब्रांड बी शर्ट के वास्तविक अनुपात क्या था? पहले वाला, यही ना। चलिए समझिएगा कि ये जो 2 शर्ट है, मान के चलिए कि ये शर्ट ए है, और ऐसे समझिए कि ये शर्ट आपका बी है। अगर हम संख्या का बात कर लें कि ब्रांड ए का जो संख्या है वह कितना है? बोलिए कि बताया गया है कि ब्रांड ए की 4 शर्ट, इसका हम 4 शर्ट ले लेते हैं। और ब्रांड बी का कितना शर्ट है? बोलिए 1 शर्ट। ठीक है, अगर हम मूल्य का बात कर लें कि मूल्य कितना है, तो मूल्य के बारे में बताया गया है कि ब्रांड ए के शर्ट का मूल्य ब्रांड बी के मूल्य के 2 गुना है। अगर हम इसको 1 रुपया मान लें तो इसको 2 गुना करना पड़ेगा, मतलब इसको 2 रुपया लिख देते हैं। समझ पाए, इसको हम रुपया लिख दिए। तो अब क्या हो गया कि जब वह खरीदने गया, 4 पीस खरीदा 2 रुपया वाला, तो टोटल पैसा कितना लगा? तो बोलिए कि 8 रुपया। और यहाँ कितना पैसा लगा ब्रांड बी पे? तो बोलिए कि x रुपया, 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा? x रुपया। समझ पाए, तो दोनों अगर कोई व्यक्ति खरीदा तो कितना पैसा लगा? बोलिए कि 8 + x है ना, 8 + x रुपया लगा, 8 + x रुपया इसको लगा। फिर बताया गया है कि जब ये पलटा पलटी हो गया, समझ पाए, जब ऑर्डर प्राप्त हुआ तो पाया गया कि दोनों शर्ट आपस में बदल गए हैं, मतलब 4 संख्या जिसका था 4 शर्ट, वह अब 1 रुपया वाला हो गया और 2 रुपया वाला x शर्ट हो गया। तो उस कंडीशन में कितना पैसा लगेगा? बोलिए कि ये वाला जो खरीदेगा 4 वाला, वह कितना पीस, मतलब कि 2 रुपया वाला x पीस, तो यहाँ पे 2x, और 1 रुपया वाला 4 पीस। समझ पाए, तो 1 × 4 = 4 रुपया। तो इस कंडीशन में जो पैसा लगा, तो इसको पैसा लग गया आपका 2x + 4। ये वास्तविक है जिसमें फेरबदल नहीं किया गया है, और फेरबदल करने वाला ये है। जब बदल दिया गया, ठीक है, तो बताया गया जिससे कि बिल में 40% की वृद्धि हो गई। तो 40% का वृद्धि वाला कौन है? फेरबदल ये वाला है। समझ पाए, अगर हम इसको 100 बोलते हैं कि पहले 100% पैसा लगता था, तो अभी 40% बढ़ के मतलब अब जो है 140 रुपया लगता होगा।
बात समझ पाएँ? ये कटेगा, बोलिए बिल्कुल कटेगा। ये जीरो कट गया, 5 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 से कट गया 5 बार में, 2 से कट गया ये 7 बार में, कोना कोनी गुना मारिए। 7 अठे 56 प्लस का 7x, 5 दूना 10x प्लस 5 चौके 20। इसको उधर ले जाइए, 3x बराबर कितना, बोलिए घट जाएगा इधर आके 36। तो x बराबर कितना आ गया, बोलिए 12। तो पूछा गया है तो ब्रांड ए के सेट से ब्रांड बी के वास्तविक अनुपात क्या था। अनुपात पूछा गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि मूल तो नहीं, संख्या पूछा गया है। x का मान कितना है, 12। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या है, पहले जो था 4 था, ठीक है, पहले वाला पूछा गया है ना। तो और ये x का जो वैल्यू आया ये 12, दोनों का अनुपात पूछा गया है। तो 4 एका 4, 4 तिया 12, 1:3। बात समझ पाए, बोलिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो फिर से एक बार पीछे करके आप देख लीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न क्या है कि 2 और 54 के बीच के दोनों मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए 2 है और आपका ये मान लेते हैं कि x है, और ये आपका y है, और ये जो है आपका 54 है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, बोलिए कि 2/x बराबर y/54। ठीक है, कोना कोनी गुना मारिए, xy बराबर कितना, बोले 54 दूना 108। 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, क्या करेंगे, ऑप्शन का मदद लेंगे। ठीक है, कि दोनों का प्रोडक्ट मल्टीपल क्या हो जाए, 108 हो जाए। 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, खत्म। 12 × 18 देख रहे हैं कितना बड़ा हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, ये भी नहीं होगा। 18 6 का टोटल से यही होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर 2 ऑप्शन हो जाए तब सवाल में भी कुछ और देना पड़ेगा, नहीं तो सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, बोलिए एकदम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात जो है इस अनुपात में कितना कितना है, बोलिए कि 4, 6 और 9 है। ठीक है, तो 12 छात्र, प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र और आ जाते हैं। ऐसा कीजिए, यहाँ पे x चिपका दीजिए, ये अनुपात में है ना, इसमें हम क्या कर देते हैं, x चिपका देते हैं। ठीक है, 12 छात्र प्रत्येक में और आ जाते हैं, तो ये अनुपात जो है तुम्हारा कितना हो जाता है, 9 7 9 12। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सब में तो 12 आ रहा है ना, तो इसको ऊपर लिखते हैं कि बढ़ने के बाद जो है क्या हो गया, बोलिए कि ये जो है हो गया आपका 7y, और ये हो गया आपका 9y, और ये हो गया आपका 12y। और जब दोनों को घटाएंगे, समझ पाए, जब दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 12। क्योंकि ये अनुपात था, उसमें 12 छात्र जब बढ़ा तो ये अनुपात आ गया। तो हम समझाने के लिए बढ़िया से लिख दिए कि पहला जो ये था और दूसरा आपका ये था, जब दोनों को घटाएं, ठीक है, दोनों को जब घटाएं तो ये 12 के बराबर आना चाहिए। समझ पाए, तो पूछा गया तो शुरुआत में छात्रों की कितना संख्या था। ठीक है, तो शुरुआत में तो ये वाला था, x का वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ से देखिए 3 समीकरण आपके पास आएगा, कोई एक समीकरण को उठाइए, आप सोल्व कीजिए। जैसे कि पहला समीकरण हम उठा लेते हैं कि 7y माइनस का 4x बराबर का 12। ठीक है, कोई उठा लीजिए, जो आपको सुविधा हो उठाइए। चलिए ये छोटा छोटा लग रहा है, इसी को उठाते हैं। तो ये हो गया आपका 9y और माइनस का 6x बराबर 12। तो हम कोशिश करते हैं कि y को कटा दे तब ना x का वैल्यू आएगा। तो y को कटाने के लिए इसको जो है 9 से गुना कर देते हैं, इसको हम 7 से गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद जो प्लस रेशियो आएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 7 9 = 63। ये हो गया आपका 63y। ऐसे भी कटने वाला है, काहे के लिए गुना कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 × 4 = 36 बराबर 92 78 से, इसको 7 से गुना कीजिएगा तो 7 9 = 63 ही आने वाला है, और ये माइनस हो जाएगा 6 × 36, 6 × 7 = 42x, और ये बराबर होगा 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84। ये हो जाएगा आपका 84। ठीक है, दोनों समीकरण क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाने के बाद साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये आपका कट गया, समझ पाए। तो ये प्लस में हो गया 36, तो कितना हो जाएगा, 36 और 9 = 45। ठीक है,
45 ने 42 है ना, कहाँ हम 45 में चले गए, भावनाओं में बह गए। ठीक है, तो ऐसा कीजिए ना कि ये हो जाएगा आपका 6 36 6 42 ना, तो 6 हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा आपका, इसमें ये घट जाएगा ना, तो ये प्लस में आएगा, 8 में 4 गया 4, और ये हो जाएगा आपका 2। तो x का मान कितना आ गया, बोले 6 चौके 24। ठीक है, तो x का मान आ गया 4। तो पूछा गया है शुरुआत में छात्रों की संख्या, शुरुआत वाला कौन है, ये यही ना है। कि ऐसा कीजिए कि 4x 6x कितना हो गया, 10x और 9 19x। 19x, तो x का मान कितना है, बोलिए 4, ये ना है संख्या, कुल संख्या। तो 19 का 19 38 57 19 चौक 76। समझ पाए कि शुरुआत में कितना छात्र था, 76।